हेलो दोस्तों, मैं निर्मल मालो हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 20 जुलाई और 20 जुलाई के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं उनकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। दोस्तों, 13 जुलाई तक आपको कंटिन्यू क्लासेज मिल चुकी थी और 13 जुलाई के बाद से आपको कंटिन्यू क्लासेज नहीं मिल पाई थी। तो आज मैंने 20 जुलाई को 14 जुलाई से 20 जुलाई तक जो भी राजस्थान के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं वो लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना समय गवाएं। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। राजस्थान में हाल ही में किस अधिकारी को एग्जाम्पलरी लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? हाल ही में राजस्थान के किस अधिकारी को एग्जाम्पलरी लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पवन अरोड़ा, ऑप्शन बी नवीन खत्री, ऑप्शन सी रविंद्र कुमार सोनी या फिर ऑप्शन डी रामानंद मीणा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए, पवन अरोड़ा को हाल ही में एग्जाम्पलरी लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। आइए स्पेशल फैक्ट की चर्चा करते हैं। स्पेशल फैक्ट में है 13 जुलाई 2023 को मुंबई के ताज होटल में आवासन मंडल को एक्सीलेंस इन पीएसयू और आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा को एग्जाम्पलरी लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो आप इसे ध्यान रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तस्कर वामन नारायण घिया से 800 बेशकीमती मूर्तियां जब्त की गई हैं। इनके संरक्षण के लिए राज्य के किस जिले में म्यूजियम बनाया जाएगा? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तस्कर वामन नारायण घिया से 800 बेशकीमती मूर्तियां जब्त की गई हैं। इनके संरक्षण के लिए राज्य के किस जिले में म्यूजियम बनाया जाएगा? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नागौर में, ऑप्शन बी जयपुर में, ये बी कर लो, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी बीकानेर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी जयपुर में। जयपुर में म्यूजियम बनाया जाएगा। आइए इसके स्पेशल फैक्ट की चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति तस्कर वामन नारायण घिया से कब्जे से छुड़ाई गई 800 से अधिक बेशकीमती प्रतिमाओं का संग्रहालय जयपुर के विद्याधर नगर में बनने जा रहा है। और यहाँ पर ये विद्याधर नगर के जो थाना है वहाँ पर कबाड़ की तरह ये मूर्तियाँ रखी हुई हैं। लगभग ये 1300 से 1400 साल पुरानी प्रतिमाएं हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोरिया के चांगवान में 14 से 25 जुलाई तक आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF के तत्वाधान में वर्ल्ड चैंपियनशिप जूनियर शूटिंग के 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है? कोरिया के चांगवान में 14 से 25 जुलाई 2023 तक आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF के तत्वाधान में वर्ल्ड चैंपियनशिप जूनियर शूटिंग के 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जोधपुर की अक्षिता सोनी, ऑप्शन बी जयपुर की अवनी लेखरा, ऑप्शन सी जयपुर के मोहित जांगेट या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, जयपुर की अक्षिता सोनी द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। देखते हैं इसके स्पेशल फैक्ट के बारे में। स्पेशल फैक्ट में है जोधपुर की अक्षिता सोनी का चयन भारतीय टीम में कोरिया में होने वाली इंटरनेशनल शूटिंग पिस्टल प्रतियोगिता के लिए हुआ है। इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम के लिए चयनित होने वाली वह राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान ITC कहाँ स्थापित करने की घोषणा हो सकती है? देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान ITC कहाँ स्थापित करने की घोषणा हो सकती हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी अजमेर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी जयपुर। तो देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान ITC कहाँ स्थापित करने की घोषणा हुई है? जयपुर में।
चलिए स्पेशल फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं। देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान आईटीसी जयपुर में स्थापित करने की घोषणा 15 अगस्त को हो सकती है। इस समय सेना की 7, वायुसेना की 7 तथा नौसेना की 3 कमान यहाँ पर शामिल होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस समाज हेतु विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के गठन की घोषणा की है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस समाज हेतु विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के गठन की घोषणा की है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जांगीर समाज हेतु, ऑप्शन बी भील समाज हेतु, ऑप्शन सी ब्राह्मण समाज हेतु, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए जांगीर समाज हेतु विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के गठन की घोषणा हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में राजस्थान सरकार ने जनजातीय क्षेत्र के शैक्षिक उत्थान के लिए कितने नए जनजातीय आवासीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने जनजातीय क्षेत्र के शैक्षिक उत्थान के लिए कितने नए जनजातीय आवासीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, या फिर ऑप्शन डी 12। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी 7 नए जनजातीय क्षेत्र आवासीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी हाल ही में दी गई है। आइए इसके स्पेशल फैक्ट के बारे में देखते हैं। स्पेशल फैक्ट में है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए 35 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है। आवासीय विद्यालयों की बात करें तो आवासीय विद्यालय हैं गिरवार केंकड़ी अजमेर में है, एक सुमेरपुर पाली में बनेगा, एक सवाई माधोपुर में बनेगा, और सवाई माधोपुर के एक भड़ोली बोली में बनेगा, और जालौर में भी बनेगा, और डूंगरपुर का जो चीखली गांव है वहाँ पर भी ये बनेगा, और एक है टोंक का श्रीपुरा देवली में इसका निर्माण किया जाएगा। और इन सभी आवासीय जो विद्यालय हैं जिनमें विद्यार्थियों की जो क्षमता होगी वो लगभग 210 होगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में 50वीं जीएसटी परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया है। हाल ही में नई दिल्ली में 50वीं जीएसटी परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो ऑप्शन ए अशोक चांदा, ऑप्शन ए है अशोक गहलोत, ऑप्शन बी शांति धारीवाल, ऑप्शन सी गोविंद सिंह डोटासरा, या फिर ऑप्शन डी बीडी कल्ला। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी शांति धारीवाल द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया। चलते हैं स्पेशल फैक्ट के बारे में देखते हैं। जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में राजस्थान की ओर से प्रतिनिधित्व नगरीय स्वायत्त शासन मंत्री तथा कानून मंत्री शांति धारीवाल ने किया। और दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में हो रही यह बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद यात्रा की ओर 50 कदम नाम से एक लघु फिल्म भी जारी की हैं। ठीक है, जीएसटी का हिंदी में नाम है वस्तु एवं सेवा कर, और जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण हेतु रावल मल्लीनाथ रानी रूपादे संस्थान ने किस अनुसंधान संस्थान के साथ एमओयू किया है। तो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण हेतु रावल मल्लीनाथ रानी रूपादे संस्थान ने किस अनुसंधान संस्थान के साथ एमओयू किया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपरी जोधपुर के साथ अनुसंधान संस्थान के साथ एमओयू किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में डांग विकास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जिनका निधन हो गया है उनका नाम क्या है। हाल ही में डांग विकास बोर्ड के पूर्व जो अध्यक्ष हैं उनका निधन हो गया है, उनका नाम क्या है। तो दोस्तों उनका नाम है ऑप्शन डी सत्यनारायण सिंह उनका नाम है। ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गए हैं। आइए सत्यनारायण सिंह की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सत्यनारायण सिंह ओबीसी आयोग के सचिव और जैसलमेर और सवाई माधोपुर जिला के कलेक्टर भी रह चुके हैं। सत्यनारायण सिंह डीआईपीआर के निदेशक भी रह चुके हैं। और सत्यनारायण सिंह ने वर्ष 2003 में सामाजिक न्याय मंच से करौली विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था। ठीक है,
डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की अगर बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1994 में हुई थी और इसकी जो दोबारा शुरुआत की गई थी और 2005-06 में इसकी दोबारा शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने फ्रांस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को चंदन की लकड़ी से बनी रॉयल वीणा की कलाकृति भेंट की। इसके वास्तुकार कौन हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में फ्रांस की यात्रा की थी, जिसके दौरान फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रोन को चंदन की लकड़ी से बनी रॉयल वीणा की कलाकृति भेंट की थी। तो इस कलाकृति के जो वास्तुकार है वो कौन है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए शैलेंद्र प्रजापति, ऑप्शन बी उमेश जांगेड़, ऑप्शन सी विष्णु कुमावत या फिर ऑप्शन डी मोहित जांगेड़। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी मोहित जांगेड़। ठीक है, मोहित जांगेड़ इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट के बारे में चर्चा भी कर लेते हैं। यह कलाकृति जयपुर के सोडाला निवासी शिल्पकार मोहित जांगेड़ और विनोद जांगेड़ ने तैयार की है। तो ये मोहित जांगेड़ कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के सोडाला गांव के निवासी हैं। ठीक है, मात्र 27 इंच के चंदन के टुकड़े में समाहित महान संगीतज्ञ तानसेन का समग्र इतिहास अब फ्रांस में भारत की गौरवगाथा सुनाएगा। दोस्तों ये तानसेन वही है जो अकबर के नवरत्नों में शामिल था। ठीक है, और यह सितार जो 2 फीट 3 इंच की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला विशेष संबोधन कौन से सत्र में आयोजित हुआ है? हाल ही में राजस्थान विधानसभा में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला विशेष संबोधन कौन से सत्र में आयोजित हुआ है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7वें में, ऑप्शन सी 9वें में या फिर ऑप्शन डी 15वें में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए 8वें सत्र में आयोजित हुआ है। आइए स्पेशल फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं। स्पेशल फैक्ट है, 15वीं राजस्थान विधानसभा के 8वें सत्र में 14 जुलाई को 11 बजे विधानसभा के सदन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विशेष संबोधन हुआ है। 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सीपी जोशी हैं। तो आप इसको भी ध्यान में रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज संस्थान गठित करने हेतु विधेयक कब पारित हुआ? हाल ही में राजस्थान विधानसभा में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज संस्थान गठित करने हेतु विधेयक कब पारित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 17 जुलाई 2023 को हाल ही में राजस्थान विधानसभा में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस सोशल एंड साइंसेज संस्थान गठित करने का विधेयक पारित हुआ था 17 जुलाई 2023 को। आइए स्पेशल फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं। स्पेशल फैक्ट में है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की तर्ज पर स्थापित होने वाले इस संस्थान के से ज्ञान में बढ़ोतरी के साथ ही शासन व सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रशिक्षण उपलब्ध हो सकेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोएशिया में आयोजित वर्ल्ड पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? क्रोएशिया में आयोजित वर्ल्ड पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रुद्राज खंडेलवाल, ऑप्शन बी अवनी लेखरा, ऑप्शन सी मनीष नरवाल या फिर ऑप्शन डी ऑप्शन ए और बी दोनों। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी विकल्प ए और बी दोनों, तो यानी कि रुद्रांश खंडेलवाल और अवनी लेखरा ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आइए स्पेशल फैक्ट की चर्चा भी कर लेते हैं। क्रोएशिया में चल रहे विश्व कप में 50 मीटर पिस्टल वर्ग में रुद्रांश खंडेलवाल ने 231.1 अंक के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों इसमें ये जो डेटा है इसको आप जरूर याद रखें कि 231.1 अंक इन्होंने हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हरिश्चंद्र माथुर राज्य लोक सेवा संस्थान का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए भैरूलाल मेहरा, ऑप्शन बी नवीन महाजन, ऑप्शन डी निरंजन कुमार आर्य या फिर ऑप्शन डी गौरव श्रीवास्तव। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी नवीन महाजन को यहाँ का महानिदेशक नियुक्त किए हैं।
स्पेशल फैक्ट की चर्चा करते हैं तो हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान HCMRIPA की स्थापना वर्ष 1957 में हुई थी। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासन गांव के संघ अभियान 2023 की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप हम ध्यान रखना। राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासन गांव के संघ अभियान 2023 की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है 31 जुलाई 2023 तक इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। आइए स्पेशल फैक्ट की चर्चा करते हैं। पहले इस अभियान की अवधि 30 जून 2023 तक थी। राजस्थान सरकार ने इसे बढ़ाकर 31 जुलाई 2023 तक कर दिया है। दोस्तों ये तो थी प्रशासन गांव के संघ अभियान। अब हम बात करते हैं प्रशासन शहरों के संघ अभियान की अवधि 30 सितंबर 2023 तक राजस्थान सरकार द्वारा बढ़ा दी गई है। राजस्थान गांव के संघ अभियान की पूछे तो 31 जुलाई 2023 तक, और राजस्थान शहरों के संघ अभियान की बात करें तो 30 सितंबर 2023 तक इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। दोस्तों एक नोट है, 2 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आमजन की समस्याओं का तुरंत समाधान के लिए प्रशासन गांव के संघ अभियान और प्रशासन शहरों के संघ अभियान की शुरुआत की है। कब से की है? 2 अक्टूबर 2021 से महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग ने टीबी मुक्त अभियान के तहत कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग ने टीबी मुक्त अभियान के तहत कौन सा पोर्टल लॉन्च किए हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए निक्से पोर्टल, ऑप्शन बी सर्किल पोर्टल, ऑप्शन सी साथी पोर्टल या फिर ऑप्शन डी डिफेंस पोर्टल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए निक्से पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, आइए इसके स्पेशल फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, स्पेशल फैक्ट में है राजस्थान में हमारे गांव टीबी न पसारे पाँव। राजस्थान में हमारे गांव टीबी न पसारे पाँव अभियान के तहत निक्से पोर्टल लॉन्च किया है। राज्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 15 अगस्त 2022 से अप्रैल 2023 तक टीबी मुक्त अभियान शुरू किया था। केंद्र सरकार ने देश को वर्ष 2025 तक टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान में रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान के शिवदास मीणा तमिलनाडु के मुख्य सचिव बने हैं। हाल ही में राजस्थान के शिवदास मीणा तमिलनाडु के मुख्य सचिव बने हैं। उनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जयपुर या फिर ऑप्शन डी टोंक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है टोंक, ऑप्शन डी टोंक। आइए स्पेशल फैक्ट की चर्चा करते हैं। राजस्थान के शिवदास मीणा तमिलनाडु के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। स्टालिन सरकार ने ब्यूरोक्रेसी की कमान शिवदास मीणा को सौंपी है। शिवदास मीणा राजस्थान के टोंक जिले के बेगमपुरा गांव के निवासी हैं जो 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। ये भी आप ध्यान में रखिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान कि किस मूर्ति कलाकार ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से पहले चंद्रयान 3 का क्ले मॉडल तैयार किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चंद्रयान 3 से आगामी भर्ती परीक्षाओं में 101% प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, तो राजस्थान के किस मूर्ति कलाकार ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से पहले चंद्रयान 3 का क्ले मॉडल तैयार किया है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लक्ष्मी चंद व्यास, ऑप्शन बी निमेश चौधरी, ऑप्शन डी नवरत्न प्रजापति या फिर ऑप्शन डी नरेश कुमावत। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी नवरत्न प्रजापति ने हाल ही में चंद्रयान 3 का क्ले मॉडल तैयार किया है। अब आइए इस क्ले मॉडल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जयपुर के मूर्ति कलाकार और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के पदाधिकारी नवरत्न प्रजापति को चंद्रयान 3 को समर्पित एक क्ले मॉडल तैयार किया है। इस मॉडल में अंतरिक्ष के नज़ारे के साथ चंद्रयान को चंद्रमा के करीब दिखाया गया है। नवरत्न प्रजापति ने 2006 में सबसे छोटी लालटेन बनाई थी जिसकी ऊंचाई 2.3 सेंटीमीटर है। ये भी आप ध्यान में रखें। और दोस्तों भारत के द्वारा हाल ही में 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 मिशन का प्रक्षेपण किया है। ठीक है, तो चंद्रयान 3 के बारे में भी मैं आपको स्पेशल फैक्ट के लिए एक अलग से क्लास लेके आऊँगा, तो आप उसको भी जरूर देखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा संचालित मेरी पॉलिसी मेरे हाथ डोर
डोर टू डोर अभियान के तहत भारत में बीमा क्लेम वितरण में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा संचालित मेरी पॉलिसी मेरे हाथ डोर टू डोर अभियान के तहत भारत में बीमा क्लेम वितरण में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है पहले स्थान पर राजस्थान रहा है क्लेम के मामले में। ठीक है, तो आइए इसके स्पेशल फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान में राजस्थान पूरे भारत में क्लेम वितरण करने में प्रथम स्थान पर रहा। भारत देश में लागू पोर्टल के जरिए राजस्थान में अब तक 19,900 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम बांटा जा चुका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 फरवरी 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया था तथा इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। दोस्तों अगर हम फसल बीमा के जो प्रीमियम राशि की बात करें तो उसमें देखते हैं, अगर फसल रबी की फसल है तो उसके लिए 1.5% क्लेम मिलेगा, उद्यानिकी और वाणिज्य की फसल के लिए 5% क्लेम मिलेगा और खरीफ की फसल के लिए 2% का क्लेम यहाँ पर दिया जाएगा। तो आप इनको भी अच्छे से ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेवल एंड लीजर मैगजीन ने भारत के फेवरेट टॉप 5 रिसोर्ट में राजस्थान के किन रिसोर्ट्स को शामिल किया है? द ट्रेवल एंड लीजर मैगजीन ने भारत के फेवरेट टॉप 5 रिसोर्ट्स में से राजस्थान के किन रिसोर्ट्स को शामिल किया है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए द लीला पैलेस, द ताज लेक पैलेस, द ओबराय उदय विलास पैलेस उदयपुर, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी को टॉप 5 में से शामिल कर लिया है। आइए स्पेशल फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण व राज्य विशेष मूल्यांकन समिति के पुनर्गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की गई हैं? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए गोविंद सिंह डोटासरा, ऑप्शन बी अशोक गहलोत, ऑप्शन सी डॉक्टर सीपी जोशी, या फिर ऑप्शन डी अशोक चांदना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी अशोक चांदना। राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण व राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के पुनर्गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो आइए ऑप्शन बी अशोक चांदना इसका सही जवाब होगा। ठीक है, सॉरी इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी अशोक गहलोत होगा। बोला तो सही था लेकिन अशोक गहलोत इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो आइए इसके स्पेशल फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण SEIAA और राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति SEAC के पुनर्गठन को प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के तीसरे संस्करण का उद्घाटन 15 जुलाई 2023 को किसने किया था? ऑप्शन ए विश्वेंद्र सिंह, ऑप्शन बी सतीश पुनिया, ऑप्शन सी अशोक चांदना, या फिर ऑप्शन डी ज्योति आर्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए विश्वेंद्र सिंह। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के तीसरे संस्करण का उद्घाटन 15 जुलाई 2023 को विश्वेंद्र सिंह द्वारा किया गया था। आइए इसके स्पेशल फैक्ट की चर्चा करते हैं। स्पेशल फैक्ट में है राजस्थान में घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य के साथ 15 जुलाई 2023 को 2 दिवसीय राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के तीसरे संस्करण का उद्घाटन जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हुआ। मार्ट का शुभारंभ पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम के चेयरमैन राजीव अरोड़ा और RTDC चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने मिलकर किया है। ठीक है, तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान सरकार ने कहां पर एडवेंचर जोन और टॉकिंग डायनासोर पार्क तैयार करने के निर्देश दिए हैं? राजस्थान सरकार ने कहां पर एडवेंचर जोन और टॉकिंग डायनासोर पार्क तैयार करने के निर्देश दिए हैं? तो देखते हैं। ऑप्शन ए आमेर जयपुर में, ऑप्शन बी बायोलॉजिकल पार्क कोटा में, ऑप्शन सी माचिया सफारी पार्क जोधपुर में, या फिर ऑप्शन डी मंडोर जोधपुर में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन डी है मंडोर जोधपुर में एडवेंचर जोन और टॉकिंग डायनासोर पार्क तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। आइए इसके स्पेशल फैक्ट की भी चर्चा कर लेते हैं।
स्पेशल फैक्ट में है मंडोर जोधपुर में पहली बार एडवेंचर जोन और टॉकिंग डायनासोर पार्क जैसे प्लांट बनने जा रहे हैं। जोधपुर विकास प्राधिकरण को एडवेंचर जोन और टॉकिंग डायनासोर पार्क तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज एंड ऑप्थेल्मोलॉजी की स्थापना कहाँ की जाएगी। राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज एंड ऑप्थेल्मोलॉजी की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर, ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय जोधपुर, या फिर ऑप्शन डी एम्स जोधपुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर में की जाएगी। ठीक है, आइए स्पेशल फैक्ट की चर्चा भी कर लेते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संस्थान के भवन निर्माण तथा पार्किंग सुविधा विकसित करने के लिए 293.79 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों में स्पोर्ट्स स्कूल खोलने को मंजूरी प्रदान की है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों में स्पोर्ट्स स्कूल खोलने की मंजूरी प्रदान की है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी चूरू और पाली जिलों में स्पोर्ट्स स्कूल खोलने की मंजूरी दी गई है। आइए स्पेशल फैक्ट की भी चर्चा कर लेते हैं। चूरू व पाली जिले में स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगभग 17 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान की यहाँ पर स्वीकृति दे दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आधुनिक गौशाला में गोवंश के लिए पेयजल हेतु आरओ प्लांट लगाया गया है। यह गौशाला किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी चूरू जिले में स्थित है। दोस्तों हाल ही में आधुनिक गौशाला में गोवंश के लिए पेयजल हेतु आरओ प्लांट लगाया गए हैं। तो ये गौशाला किस जिले में स्थित है, चूरू जिले में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राज्य के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी में एक बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया है। उस बाघिन का नाम क्या है। तो दोस्तों उस बाघिन का जो नाम है वो है RVT2 उस बाघिन का नाम है। देखो स्पेशल फैक्ट में है राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बाघिन RVT2 ने 3 शावकों को हाल ही में जन्म दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस पर स्किल एम्बेसडर के लिए किसे सम्मानित किया गया है। हाल ही में 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस पर स्किल एम्बेसडर के लिए किसे सम्मानित किया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी नारायण सिंह को सम्मानित किया है। आइए स्पेशल फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं। स्पेशल फैक्ट में है राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन निगम RSLDC की ओर से विश्व युवा कौशल दिवस पर जयपुर के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में किया गया। RSLDC के स्किल एम्बेसडर जालोर के श्री नारायण सिंह, कहाँ के हैं ये, जालोर के हैं, श्री नारायण सिंह को 25,000 रुपये तथा 14 स्किल आइकन को 11,000 रुपये के नगद पुरस्कारों देकर सम्मानित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 3 मिशन का हिस्सा रही सुनीता खोखर का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चंद्रयान 3 मिशन का हिस्सा रही सुनीता खोखर का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है नागौर जिले से। इनका संबंध किस जिले से है, नागौर जिले से है। ठीक है, आइए स्पेशल फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं। देखो राजस्थान के डीडवाना नागौर निवासी सुनीता खोखर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की ओर से निर्मित एवं संचालित चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा रही। सुनीता खोखर नागौर जिले के डीडवाना क्षेत्र के गांव डाकीपुरा की रहने वाली हैं। इसको भी आप ध्यान में रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा जारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 में 2015-16 से 2019-21 के बीच राजस्थान में कितने प्रतिशत लोग गरीबी से बाहर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी 13.56 लोग गरीबी से बाहर आए हैं। तो आइए स्पेशल फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं। देखो नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एवं प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राजस्थान सरकार ने पक्षियों की सुरक्षा हेतु संरक्षण हेतु कितने बर्ड हाउस बनाने को मंजूरी प्रदान की है? राजस्थान सरकार ने पक्षियों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु कितने बर्ड हाउस बनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी 50 बर्ड हाउस बनाने की घोषणा की है। ठीक है, अब इनके स्पेशल फैक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राज्य सरकार ने पक्षियों की सुरक्षा और संरक्षण के अंतर्गत 50 बर्ड हाउस बनाने के लिए लगभग 43 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। इसके तहत 33 लवकुश उद्यानों और 17 अन्य स्थानों पर पक्षीघर भी बनाए जाएंगे। इसको भी आप ध्यान में रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिर्जेवाला गांव जो कहाँ पर है, श्री गंगानगर में है। हाल ही में मिर्जेवाला गांव श्री गंगानगर में राज्य की पहली सरकारी सैनिटरी नैपकिन फैक्ट्री स्थापित हुई है जो पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित होगी। इस फैक्ट्री का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाएगा? तो दोस्तों इसका जो संचालन किया जाएगा वो किया जाएगा राजीविका, राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन विकास परिषद के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। आइए स्पेशल फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, इस फैक्ट्री में हर महीने 6 लाख नैपकिन बनाई जाएंगे और डूंगरपुर जिले के बीचामेड़ा ब्लॉक में सौर ऊर्जा से संचालित राजस्थान की पहली सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन का उद्घाटन 16 मार्च 2023 को हुआ था। तो इस फैक्ट को भी आप विशेष ध्यान रखें, यह भी प्रश्न बनने की संभावना है क्योंकि महिलाओं से संबंधित हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? हाल ही में किस जिले में स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा जिला उदयपुर में। ठीक है, आइए स्पेशल फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं। यह पायलट प्रोजेक्ट आयुष्मान भारत योजना के तहत शुरू किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमी संस्थान द्वारा प्रकाशित पुस्तक प्रणवीर प्रताप जिसका विमोचन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर शिवदास सिंह जोलावास। डॉक्टर शिवदास सिंह जोलावास, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं स्पेशल फैक्ट के बारे में देखते हैं। देखो, स्पेशल फैक्ट में है, लेखक डॉक्टर शिवदास सिंह जोलावास ने महाराणा प्रताप के जीवन के अनछुए पहलुओं विराट जीवन चरित्र जिसकी वर्तमान प्रासंगिक परिस्थितियों में विद्यार्थियों आमजन के लिए उत्तरदायिता को पहुंचाने के लिए इसमें नाटक, कविता, लेखक और शोध पत्रों का समावेश किया है। इस पुस्तक में डॉक्टर शिवदास सिंह जोलावास ने महाराणा प्रताप के परिवार की संघर्ष में सहयोग के दौरान भूमिका पर प्रकाश डाला है। तो आप इसको भी अच्छे से ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं महिला अखिल भारतीय अंतर रेलवे पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बीकानेर मंडल की किस महिला खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों किस महिला खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शन सी रीमा कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। इसको भी आप ध्यान में रखिए। स्पेशल फैक्ट की भी चर्चा कर लेते हैं। स्पेशल फैक्ट में है, इस प्रतियोगिता का आयोजन पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर मंडल के काशीपुर में किया गया। बीकानेर मंडल के वाणिज्य विभाग की रीमा कुमारी, जो कहाँ की है, बीकानेर की हैं, सूरतगढ़ की रहने वाली ने। तो रीमा कुमारी ने 45 किलोग्राम में, कितने में, 45 किलोग्राम भार वर्ग में स्क्वैट में 177.5 किलोग्राम तथा बेंच प्रेस में 77.5 ग्राम व डेड लिफ्ट में 150 किलोग्राम सहित कुल 405 किलोग्राम वजन वेट उठाकर स्वर्ण पदक इन्होंने जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2023 के पुरस्कारों में सर्वोच्च अकादमी रत्न सम्मान किसे दिया गया है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए भानु भारती, ऑप्शन बी इला अरुण, ऑप्शन सी नाथूलाल सोलंकी या फिर ऑप्शन डी तोलाराम मेघवाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए भानु भारती। भानु भारती को सर्वोच्च अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया है। आइए इसके स्पेशल फैक्ट की चर्चा भी कर लेते हैं। दोस्तों राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2023 के पुरस्कारों में सर्वोच्च अकादमी रत्न सम्मान देश के विख्यात एवं वरिष्ठ नाट्य निर्देशक उदयपुर के भानु भारती को दिया गया है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं जयपुर की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री एवं गायिका
एवं गायिका इला अरुण को वर्ष 2023 का फेलोशिप सम्मान प्रदान किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आज का अंतिम प्रश्न है। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी जरूर कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के राजस्थान के हिस्से का लोकार्पण कब किया जाएगा? ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के राजस्थान के हिस्से का लोकार्पण कब किया जाएगा? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 8 जुलाई 2023 को, ऑप्शन बी 21 जुलाई 2023 को, ऑप्शन सी 15 जुलाई 2023 को, या फिर ऑप्शन डी 10 जुलाई 2023 को। तो दोस्तों हाल ही में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे राजस्थान के हिस्से के लोकार्पण किया गया है। जो कब किया गया है? वो किया गया है 8 जुलाई 2023 को कर लिया गया है। आइए स्पेशल फैक्ट की चर्चा भी कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 जुलाई 2023 को बीकानेर पहुंचे, जहां पर उन्होंने ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे के समीप नौरंग देसर में आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लिया। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हाईवे राष्ट्र को समर्पित किया। यह 6 लेन एक्सप्रेसवे अमृतसर से प्रारंभ होकर गुजरात के जामनगर तक कुल 1316 किलोमीटर का है। फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौसा में दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। तो दोस्तों ये थे 14 जुलाई से 20 जुलाई तक महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। शायद ये प्रश्न आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होंगे, तो आप इनको ज़रूर पढ़ें और ज़रूर याद रखें। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।